आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेंगे AB और दोनों के बीच डिस्टेंस है मान लो 2A। अब इसका सेंटर पॉइंट है मान लो O, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल a और यहां से यहां तक स्मॉल a। आप क्या करेंगे, यहां से मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसको निरक्षीय स्थिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्ष में ना होकर ये कहीं और है, इसलिए ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे P से और ये इसको मिला देंगे P से, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दोनों बराबर रहेगा। अब मान लो पॉइंट A पर प्लस Q चार्ज है और पॉइंट B पर माइनस Q चार्ज। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से, ये हो गया पॉइंट P। तो पॉइंट P पर अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसको दो घटक में विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। एक रहेगा लंबवत घटक और एक रहेगा क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए आ जाएगा E। अब मान लो यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा और यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, और यहाँ पर भी कोण बन जाएगा थीटा और यहाँ पर भी कोण बन जाएगा थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E प्लस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है AP, इसलिए दूरी हो जाएगा AP का वर्ग। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी प्रकार पॉइंट B पर प्लस Q आवेश के लिए माइनस Q आवेश के लिए P के लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है BP, इसलिए हो जाएगा ये BP का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप पॉइंट P से लेके यहाँ तक और यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा BP। अब दोनों आपस में अगर बराबर है तो इसका परिणाम भी आपस में बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, E प्लस Q आवेश और E माइनस Q आवेश, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस दोनों आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है उसको दो घटक में विभाजित करना पड़ेगा। कैसे, AB जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके समांतर घटक और इसके लंबवत घटक में विभाजित करेंगे। तो लंबवत घटक में क्या आ जाएगा, लंबवत घटक को हमेशा साइन थीटा के साथ लिखते हैं और क्षैतिज घटक होता है उसको कॉस थीटा के साथ। तो यहाँ पर देखना, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये E प्लस Q आवेश के कारण लंबवत घटक और माइनस Q आवेश के कारण लंबवत घटक, ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक AB वैद्युत द्विध्रुव है, वो इसके समांतर जा रहा है, समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा,
प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है दोनों आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E प्लस क्यू आवेश कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू आवेश कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग शुरू में देखें, यहाँ पर देख चुके हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इसके जगह क्या रख सकते हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये इसके बराबर है इसलिए इसको लिख सकते हैं प्लस क्यू कॉस थीटा। अब दोनों इक्वल है तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हो गया E इक्वल टू। अब शुरू में हम लोग क्या निकाले थे, प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र है, इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर, और यहाँ पर है cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा और AP का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, AP और cos थीटा। AP किस में आएगा, ट्रायंगल आएगा APO में। अब ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये PO, यहां से यहां तक दूरी है स्मॉल a और यहां से यहां तक डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहां पर कोण बन रहा है थीटा। तो AP कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से AP अगर निकालना चाहेंगे तो AP यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा, और ये एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा, तो ये वाला हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब OP का वैल्यू हमारे पास क्या है, R है, और OA का वैल्यू है हमारे पास A, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर हटेगा तो ये इसके जगह आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ गया AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहां से कैलकुलेट करना है cos थीटा, तो फिर क्या लेंगे, त्रिभुज APO में cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देख लेना आधार क्या है, कर्ण क्या है, आधार यहाँ पर है OA या AO, और कर्ण है हमारे पास AP। ठीक है, तो AO का वैल्यू कितना है हमारे पास, A है, और AP का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया हमारे पास A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, cos थीटा का वैल्यू और AP का वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो E बराबर हमारा निकल जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP का वर्ग है, तो इस वाले वैल्यू का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पूरे की घात में 2, और उसके बाद है cos थीटा का वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर में है और ये पहले से अंडर रूट में है, तो स्क्वायर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो ये आ जाएगा e इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये अंडर रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, तो इसको एक बार फिर अरेंज करके लिख लेंगे 1/4πε0, ये हो जाएगा 2qa अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हटाएंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर घात में 1/2। ठीक है, अब इसके घात में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और दोनों का आधार सेम है, ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है और ये भी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए घात आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2qa, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 + 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 और प्लस 1 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/4πε0, और 2qa क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू होता है P, तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा P हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं ना, P इक्वल टू होता है 2qa। ठीक है, तो इसके जगह रिप्लेस हो जाएगा ये वाला वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 घात में। अब क्या करेंगे, जो हम लोग लिए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी लिए थे, यहाँ से r दूरी पर पॉइंट P था, तो अगर ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके P तक की दूरी अगर बहुत अधिक हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे, a स्क्वायर को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू P अपॉन r स्क्वायर, और इसके घात में है 3/2, अब 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन r क्यूब। ठीक है, और इधर है E, तो ये जो वैल्यू आया है यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो ये आ गया हमारा आंसर।